अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, जिनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो 7वां पार्ट 7 पार्ट्स आ रहा है, जो कि ये लिखा हुआ है। कुछ 4 पार्ट्स इसके हमारे पास रह गए थे, लास्ट वाले 4 पार्ट्स रह गए थे, जिनमें से हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। ये क्वेश्चन बस इसका 7 पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 1 का वो मैंने नोट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब डिफरेंट रकमें आएँ और एलसीएम लिया जाए तो हम दोनों को ही एज इट नोट कर लेते हैं और इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x-5 के साथ, जबकि ये इस 4 से मल्टीप्लाई होगा x-6 1 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x - 15 - 4x प्लस 24 हमारे पास आ गया। नीचे भी हमने मल्टीप्लाई किया तो 6x को x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। इसे 5 से किया तो 5x, फिर 6x और प्लस 30 आ गया, जबकि 1 हमारे पास बेटा ऐसे ही चल रहा है। नेक्स्ट हमने क्या किया, मैंने ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो हमने माइनस किया। माइनस का हमारे पास आ गया x आ गया। 15 में से 24 माइनस किए तो हमारे पास 9 बेटा आ गया। प्लस का 9 आ गया हमारे पास, और नीचे वाली वैल्यू को प्लस माइनस किया तो x स्क्वायर -11x प्लस 30 इज इक्वल टू आ गया 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू वहाँ चली गई, चूँकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट यही वैल्यू आ जाएगी, 1 ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को उठाकर इधर नहीं लाना, क्योंकि यहाँ पर x है वो माइनस हो जाएगा। इसको उठा के वहाँ ले जाओ, x स्क्वायर -11x प्लस 30, ये वहाँ जाके प्लस x हो गया और 9 माइनस का हो गया। अब आपने इसको माइनस किया तो x स्क्वायर, इसे माइनस ये जो 11x था ये एज इट ऐसे ही आ गया। 30 हमारे पास 11 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 10x आ गया, और 30 में से 9 माइनस किया तो ये प्लस 21 आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। अब हमने फार्मूला अप्लाई किया, a हमारे पास आ रहा है 1 के बराबर, b हमारे पास आ रहा है -10 के बराबर, और c बराबर है 21 के आ रहा है। चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाना है तो पहले फार्मूला नोट करेंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b -10 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 टाइम्स माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस लगाया, -10 का हमने स्क्वायर लिया, -4 लगाया मैंने, उसके बाद a की वैल्यू 1 आ रही है और c की वैल्यू 21 आ रही है। नीचे हमारे पास आ रहा है 2 और a की वैल्यू 1 आ रही है, ऐसे नोट कर लिया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास इसको किया तो +10 आ गया, -10 का जब स्क्वायर लेंगे तो 100 हमारे पास आ जाएगा, और 21 को मुझसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2। अब हमने क्या किया कि ये जो 100 था ना, इनमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10 प्लस माइनस 100 में से माइनस किया तो हमारे पास 16 आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास नीचे 2 आ गया। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया कि जब इसका स्क्वायर रूट माइनस किया ना तो 10 प्लस माइनस के साथ 4 आगे साथ नीचे 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं ना, उससे हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लगा लेंगे। x बराबर है 10 प्लस 4 और नीचे आ गया 2, फिर लगाएंगे x बराबर है 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। जब इसे माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6 आ गया, जिसे हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया, ये प्लस किया तो 14 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका बेटा बनेगा वो आएगा 7 और 3, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहला सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद नंबर 7 क्वेश्चन था, ये मैंने नोट किया हुआ है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है उसको मैंने इसका एलसीएम लिया, ये मैंने नोट किया। इसके बाद ये क्रॉस में मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये होल वैल्यू में आ रही है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस किया, 3 2 6 1 7 7/3 आ गया। 2x को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, जबकि ये वाला 7 और 3 ऐसे ही आ रहा है। अभी मैंने ब्रैकेट नहीं ऑन की, ब्रैकेट बाद में करेंगे, ऑफ करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। फिर जब आपने इसके ब्रैकेट ऑफ किए तो साइन उसके चेंज हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर प्लस किया 3x स्क्वायर आ गया, और -x ऐसे 4 ऐसे आ गया, 7/3 ऐसे ही आ रहा है, और नीचे वाली वैल्यू भी एज इट ऐसे ही आ रही है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इसके पास चला गया और 7 के पास ये वैल्यू चली गई। इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया, इन्हें उठाकर यहाँ लाए, ये इसको प्लस माइनस किया तो माइनस का 5 आ गया, और ये वाला 11 आ गया, 12 आ गया, इस इक्वल टू 0 हो गया। आप चाहें तो इसी पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आप चाहें
तो -1 कॉमन निकाल के ए बी सी की वैल्यू लगाएं, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें और इसे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अभी इसको सोल्यूशन बाकी है वो आपने खुद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसका 9th पार्ट आ रहा है। इतना मुश्किल क्वेश्चन और लंबा क्वेश्चन भी है। पहले हमने क्वेश्चन नोट किया तो यहाँ पर भी मेरे पास एलसीएम आ रहा है। हमने पहले एलसीएम लिया दोनों वैल्यूज़ का और क्रॉस पे मल्टीप्लाई किया, इसको ए के पास ले गए, इसको बी के पास ले गए, फिर मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। यहाँ पे प्लस का साइन चेंज नहीं होंगे, 2 एज इट ऐसे ही आ रहा है। नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। फिर हमने क्या किया, जब प्लस माइनस करने के बाद इसको वहाँ ले गए, ये वाली वैल्यू 2 के पास ले गए, यहाँ पे आ गई। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यूज़ आ गई, इन्हें उठाकर इक्वल के इस तरफ लाए तो साइन इसके चेंज हो गए। फिर आपने देखा कि ये ए एक्स आ रहा है, इसमें सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ रही है, इसमें लगाया। फिर हमारे पास ए एक्स ये वाली पे आ रहा है, 2ax ये आ रहा है, दोनों को प्लस किया 3ax आ गया, बी एक्स ये भी आ रहा है, बी एक्स ये भी आ रहा है, दोनों को उठाया, ये 3x bx हो गया, ये माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस का बी स्क्वायर है और ये माइनस का 2ab है, इन तीनों को इकट्ठा कर लिया, एज इट आ गया। अब इनमें से 3a और 3b में से x कॉमन निकाला तो हमारे पास ये कोएफिशिएंट आ गया 3a + 3b, जो हमारे पास b की वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू -2 हो गई और इनमें से हमने इनको एज इट ऐसे लिख लिए फ़िलहाल। तो फिर फार्मूला अप्लाई किया हमने, ये b की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू फिर आ गई, इसका स्क्वायर लिया, 4 ऐसे आ गया, a की वैल्यू आई, ये c की वैल्यू आ गई। जो मैंने माइनस कॉमन निकाला तो अंदर के तमाम साइन चेंज हो गए, जबकि यहाँ पर मैंने a की वैल्यू पुट की, ये एज इट वैसे किया। यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया a² b² 2ab, जबकि यहाँ पर भी ये 4 2 8 माइनस माइनस प्लस, ये अंदर वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, बाहर वाला माइनस एज इट ऐसे ही आ गया और 8 आ गया ये वाला, और बाकी वैल्यू मैंने एज इट ऐसे लगा दी, नीचे वाला -4 ही आ रहा था। यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको प्लस माइनस किया, ये आंसर आ गया, पहले मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया। इसका स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक दफ़ा प्लस अपने किया, एक दफ़ा माइनस किया और फिर हमारे पास ये 2 आंसर्स आ गए जो मैंने सोल्यूशन सेट में नोट कर लिए। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 10th पार्ट, जो मैंने एज इट लिखा हुआ है क्वेश्चन। और फिर यहाँ पर चूँकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले मैंने एक्स की वैल्यू लगाई, फिर मैंने एक्स की वैल्यू लगाई, फिर मैंने थर्ड वैल्यू कांस्टेंट की लगाई और हमें पता लग रहा है कि a बराबर -l आ रहा है, जबकि b बराबर जो है 2l + m आ रहा है और c चूँकि माइनस की वैल्यू आ रही है और l + m एज इट ऐसे ही आ रहा है। अब हमने फार्मूला अप्लाई किया, -b + -b² -4ac/2a। उसके बाद मैंने -b की वैल्यू लगाई, जो ये वाली आएगी, 2l + m आ गई। उसके बाद -4 एज इट लगाया, a की वैल्यू -l आ रही है और c की वैल्यू जो है ना, मैंने 2 ब्रैकेट लगाकर माइनस को बाहर लिखा और प्लस को मैंने अंदर रखा। फिर मैंने इस पर स्क्वायर रूट लगाना था, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मैंने लगाई नहीं, -b की गलत होगी बेटा, ये ना यहाँ पर है -b की वैल्यू आ गई मेरे पास -2l + m, फिर हमारे पास प्लस माइनस है और स्क्वायर रूट की वैल्यू आनी थी, मैंने स्क्वायर रूट लगाया नहीं था वहाँ पर, तो माइनस पहले b² की वैल्यू आ गई 2l + m, ये स्क्वायर आ गया। फिर मैंने लगाया -4l फॉर्मूले का, फिर इसकी वैल्यू लगाई a की वैल्यू, फिर मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये वाला c की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू थी, और यहाँ पर मैंने l + m लगाया। ठीक हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू लगाएंगे 2a, जो कि a की वैल्यू -l थी, वो मैंने नोट की। अभी माइनस बाहर ही था, 2l + m ऐसे ही आ रहा है, प्लस माइनस एज इट ही आ रहा है। अब मैंने स्क्वायर खोला इसका ना, a² यानी 2l का स्क्वायर आ गया प्लस m² आ गया, फिर प्लस 2ab आ गया, 2ab में बस 2l और फिर साथ m आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 8l, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये 4 माइनस का ही रह गया। यहाँ पर माइनस ही लगाएं, 4l लगाएं और इधर फिर लगाएं l + m लगा लें। नीचे हमारे पास बेटा वही 2a यानी 2 -l आ रहा है, 2 -2l आ गया। अभी मैंने इस माइनस को अप्लाई नहीं किया, 2l + m एज इट लिखा मैंने, प्लस मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पर इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 4l² + m² आ गया, ये वाला 2 to the 4lm, ये आ गया प्लस का 4lm। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया l के साथ तो 4lm आ गया माइनस का, और साथ m से मल्टीप्लाई किया तो 4lm, एक 4l² आ गया और दूसरा आएगा हमारे पास माइनस का 4lm। अब हमने देखा कि 4l ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, 4lm इससे कैंसिल हो रहा है,
जब पे नीचे वाली वैल्यू -2l एज इट ऐसे ही आ रही है। अब -2 ये वाला 2 नहीं था, ये 2l प्लस m एज इट ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस ऐसे लगाया। अब हमारे पास सिर्फ m² बच गया, -2l ऐसे ही आ रहा है। अब मैंने इसको स्क्वायर रूट से काट दिया, अब -2l प्लस m एज इट ऐसे आ गया, प्लस माइनस m आ गया और -2l ऐसे ही आ गया। अब चूंकि ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, हम क्या करेंगे, इसको एक मरतबा प्लस लगाएंगे, इस वैल्यू को एक दफ़ा माइनस लगाएंगे, माइनस अप्लाई कर देंगे। x बराबर है -2l माइनस m और प्लस m, नीचे लगा दिया मैंने -2l, फिर लाइन लगाई मैंने, फिर x बराबर हमारे पास आ रहा है -2l माइनस m, अब माइनस m लगाया, एक दफ़ा मैंने प्लस m लगाया, एक दफ़ा मैंने माइनस m लगाया और अब नीचे -2l एज इट ऐसे आ गया। यहाँ पर तो m कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर -2l बच गया, फिर ये भी -2l बच गया, जो दोनों कैंसिल हो गए 1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास -2l था और m मिलके -2m हो जाएगा, नीचे -2l एज इट ऐसे ही आ रहा है। -2 को कॉमन निकाला आपने, इधर बच गया l प्लस m और -2l के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, तो l प्लस m, नीचे हमारे पास l आ गया। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बेटा बनेगा ना, उसमें 1 आ गया और दूसरा आ गया l प्लस m डिवाइडेड बाई l, ये हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आपके लिए, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप ज़रूर समझ आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।